नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। आज कक्षा 7 के लिए विषय हिंदी चैप्टर नंबर 6 ठुकरा दो या प्यार करो नामक पाठ के मौखिक प्रश्नों का उत्तर, लिखित प्रश्नों में लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का उत्तर और भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर का वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें। 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये जो चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपको कहीं उसको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी और चैप्टर पूरा पूरा आप समझें, उसको इसके पहले वाले वीडियो को देखें तो सारी बातों आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आइए आज हम लोग सबसे पहले ठुकरा दो या प्यार करो नामक पाठ का मौखिक प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो उस प्रश्नों के उत्तर को देखने से पहले हम लोग पहले प्रश्न को देख लेते हैं, फिर एक एक प्रश्न का साथ में उसका उत्तर भी देखते चलते हैं। पहला प्रश्न है, ठुकरा दो या प्यार करो नामक पाठ का मौखिक प्रश्न पहला है, कविता में किस भाव की प्रधानता है? कविता में किस भाव की प्रधानता है? तो इसका उत्तर होगा कविता में समर्पण भाव की प्रधानता है। समर्पण भाव की प्रधानता है। वहां पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपने आप को ईश्वर को क्या किया है? समर्पित कर दिया है। तो इस कविता में समर्पण की भाव की प्रधानता दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कवित्री भगवान से क्या प्रार्थना कर रही है? प्रश्न है, कवित्री भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं? तो इसका उत्तर होगा कवित्री भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि चाहे आप उसे ठुकरा दो या अपना बना लें। कवित्री भगवान से, ईश्वर से यह प्रार्थना कर रही हैं कि हे ईश्वर, चाहे आप मुझे ठुकरा दो, माने ठुकरा दो, भगा दो या अपना लो या स्वीकार कर लो, ये दोनों प्रार्थना कवित्री ईश्वर से कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कवित्री मंदिर में खाली हाथ क्यों गई? कवित्री मंदिर में खाली हाथ क्यों गई? तो इसका उत्तर है कवित्री मंदिर में खाली हाथ इसलिए गई क्योंकि वह बहुत निर्धन व गरीब है। कवित्री मंदिर में खाली हाथ इसलिए गई क्योंकि वह निर्धन है और गरीब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भक्त भगवान की सेवा में क्या लेकर जाते हैं? भक्त भगवान की सेवा में क्या लेकर जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा भक्त भगवान की सेवा में बहुमूल्य भेंट, मुक्ता मणि, हार आदि लेकर के जाते हैं। तो आपने इस कविता के पहली दूसरी लाइन में पढ़ा होगा कि बहुमूल्य वस्तुएं आपके भक्त लेकर के आते हैं। तो वही यहाँ पे बता रही हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, भक्त भगवान की सेवा में, भक्त भगवान की सेवा में बहुमूल्य भेंट, मुक्ता मणि, हार आदि लेकर के जाते हैं या आते हैं, दोनों एक ही बात हुई। नेक्स्ट है लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी, लिखित में लघु उत्तरी, लघु माने क्या होता है? छोटा। लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। तो लघु उत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न देख लेते हैं, फिर इसके बाद उत्तर हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कवित्री भगवान का कीर्तन करने से क्यों हिचकिचा रही है? क्यों हिचकिचाना माने संदेह करना, संकोच करना, हिचकिचा रही है। तो इसका उत्तर कवित्री भगवान का कीर्तन करने से, कवित्री भगवान का कीर्तन करने से इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि उसके स्वर में माधुर्य व मिठास नहीं है। माने उसकी वाणी में मधुरता नहीं है, मिठास नहीं है, इसलिए वह ईश्वर का, भगवान का कीर्तन करने में क्या करती है? संदेह करती है, हिचकिचाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है लघु उत्तरी का, कवित्री ईश्वर के समक्ष माने सामने क्या लेकर गई है? वह अपने आप को लाचार क्यों कह रही है? अपने आप को लाचार क्यों कह रही है? तो लघु उत्तरी का क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर देखें, कवित्री ईश्वर के समक्ष, कवित्री ईश्वर के समक्ष खाली हाथ आई है। वह ईश्वर को अपना हृदय दिखाने आई है, वह ईश्वर को स्वयं को समर्पित करने आई है। कवित्री अपने को
लाचार इसलिए कह रही है क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में विश्वास नहीं रखती। किस वस्तुओं में? सांसारिक सुख सुविधा वाली वस्तुओं में विश्वास नहीं रखती। भौतिक माने सांसारिक होता है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई वस्तुओं में वह विश्वास नहीं रखती। वह दिव्य प्रेम ही ईश्वर को अर्पित करना चाहती है। वह क्या करना चाहती है? दिव्य प्रेम माने ईश्वर को अपना प्रेम ही अर्पित करना चाहती है। इसलिए उसके पास साजबाज, मुक्तामणि, मोती के हार जैसी बहुमूल्य वस्तुएं नहीं हैं, वह लाचार है। इसका उत्तर फिर से एक बार देख लें। करा है कवित्री ईश्वर के समक्ष खाली हाथ आई है। वह ईश्वर के समक्ष खाली हाथ आई है। वह ईश्वर को अपना हृदय दिखाने आई है। वह ईश्वर को स्वयं को अर्पित करने आई है। कवित्री अपने को लाचार इसलिए कह रही है क्योंकि वह भौतिक वस्तुओं में विश्वास नहीं रखती। वह दिव्य प्रेम ही ईश्वर को अर्पित करना चाहती है। इसलिए उसके पास साज बाज, मुक्तामणि व मोती के हार जैसी बहुमूल्य वस्तुएं नहीं हैं। वह लाचार है, गरीब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन पहले सुनते हैं, इसके बाद उत्तर को हम लोग डिस्कस करते हैं। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या ईश्वर को दान दक्षिणा से प्रसन्न किया जा सकता है? सोचकर लिखिए। करा है क्या ईश्वर को दान दक्षिणा से प्रसन्न किया जा सकता है? सोच कर लिखिए। जो कि आपने कविता में पढ़ा है कि ईश्वर को दान दक्षिणा से नहीं प्रसन्न किया जा सकता, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अपना हृदय, अपना प्रेम दिखाना पड़ता है। तो आइए हम लोग इसके उत्तर को देख लेते हैं। ईश्वर को दान दक्षिणा तो भक्तजन अर्पित करते ही हैं। भक्तजन ईश्वर को दान दक्षिणा अर्पित करते ही हैं, किंतु हमारे विचार से ईश्वर को इन सब की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीजों को आवश्यकता ईश्वर को नहीं है, क्योंकि ईश्वर को दान दक्षिणा से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ईश्वर को दान दक्षिणा से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। ईश्वर को हम अपनी भक्ति, प्रेम, समर्पण की भावना से प्रसन्न कर सकते हैं। ईश्वर को भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा आध्यात्मिक रूप की आवश्यकता है। ईश्वर को दान दक्षिणा आदि की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ईश्वर को आध्यात्मिक रूप की आवश्यकता होती है। भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईश्वर के पास तो हम कुछ मांगने के लिए जाते हैं, तो मांगने के लिए तो हम लोग उसी के पास जाएंगे जिसके पास होगा, जो दे सकता है। तो उनको हमें दान दक्षिणा चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें आत्मसमर्पण होना पड़ेगा और ईश्वर को आत्मा से स्मरण करना होगा, तो ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। न कि भौतिक वस्तुओं को अर्पित करके ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है, कि भौतिक वस्तुओं को चढ़ा करके, भेंट करके ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दीर्घोत्तरी का, यह तो बस तुम्हारी ही है, यह तो बस तुम्हारी ही है, कवित्री ने किसके लिए कहा? सोचकर लिखिए। यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, कवित्री ने किसके लिए कहा? सोचकर लिखिए। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने ईश्वर के लिए ये बातें कही थी कि यह तो बस तुम्हारी ही है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके उत्तर को। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर है, यह तो बस तुम्हारी ही है। यह कवित्री ने अपनी भक्ति भावना के लिए कहा है। अपनी भक्ति भावना के लिए कहा है कि ये जो मेरी शरीर है आप में इतना लीन हो गई है कि ये आप इसे क्या करो, स्वीकार कर लो। कवित्री का कहना है कि हम ईश्वर को भौतिक वस्तुएं, दान दक्षिणा आदि
चढ़ाकर प्रसन्न नहीं कर सकते। इसके विपरीत आत्मसमर्पण, प्रेम, भक्ति भावना द्वारा ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इसलिए कवित्री ने कहा कि मेरा जीवन आपका ही दिया हुआ है, इसलिए मैं उसे ही अर्पित कर रही हूँ। कवित्री ने इसलिए कहा कि ये जीवन जो मेरा है ये आपका दिया हुआ है और इसे मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। अगर आपकी इच्छा हो स्वीकार करो या ठुकरा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरी का, आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुजारिन और भिखारिन से कवित्री का क्या मतलब है। पुजारिन और भिखारिन से कवित्री का क्या मतलब है। तो देखिए, पुजारिन का अर्थ है कि जो ईश्वर की भक्ति करने चली आई है। पुजारिन का अर्थ है कि जो मैं ईश्वर की भक्ति करनी चली आई हूँ, ये पुजारिन का अर्थ है, बिना किसी भौतिक स्वार्थ के। कह रही हैं पुजारिन का अर्थ है कि जो ईश्वर की भक्ति करने चली आई हैं और बिना किसी भौतिक स्वार्थ के, मैंने कोई भौतिक वस्तुएं आपको चढ़ाने के लिए नहीं लाई हैं। और इतना ही नहीं, मैं आपके पास किसी भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं आई हूं। ये तो हुआ पुजारिन का अर्थ। अब देखते हैं भिखारिन का अर्थ में। भिखारिन से कवित्री का आशय है कि वह ईश्वर को चढ़ाने बहुमूल्य मुक्ताहार, मणियां, रत्न लेकर नहीं आई है, वह खाली हाथ आई है। कहने का मतलब यह, भिखारिन का मतलब उसके पास बहुमूल्य वस्तुएं नहीं हैं, वह खाली हाथ आई है। इसलिए कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को भिखारिन कह रही हैं। तो इस प्रकार से आपके मौखिक प्रश्न में मौखिक प्रश्नों का उत्तर, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी प्रश्न और उनके प्रश्नों का उत्तर के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपके भाषा की बात से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से उनके उत्तर हैं। तो भाषा की बात में पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है स्क्रीन पे कि नीचे दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाइए। नीचे दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाइए। तो शब्द परिवार, सबसे पहले जानेंगे शब्द परिवार। परिवार होता क्या है। परिवार में क्या होता है, ब्लड का रिलेशन होता है। ब्लड का रिलेशन होता है, संबंध बने होते हैं, उसे हम परिवार कहते हैं। तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से शब्दों का भी परिवार होता है। शब्दों का परिवार होता है। एक शब्द से दूसरे शब्द की जहां उत्पत्ति हो उसे शब्द परिवार कहा जाता है। एक ही शब्द से सेम उसके जैसा जब नए शब्द की उत्पत्ति होती है तो उसे हम शब्द परिवार कहते हैं। उदाहरण के लिए आपकी टेक्स्ट बुक में है और आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है। पहला उदाहरण है कला। कला क्या है, ये परिवार है, शब्द है। अब इसको हमको क्या बनाना है, इससे और जोड़ना है, इसको बढ़ाना है। ये शब्द है, शब्द माने एक है। अब इस एक शब्द को और बढ़ाना है, इसका नया परिवार बनाना है, तो हम क्या करेंगे, शब्द कला है तो इसमें कार जोड़ देंगे, तो हो गया क्या, कलाकार। लेकिन शब्द क्या था, कला ही था, उसी से इसकी उत्पत्ति हुई कलाकार। फिर है कलाकृति, कला प्रेमी, सब एक ही शब्द से निकले हैं लेकिन सबका मीनिंग अलग होती जा रही। इसे हम शब्द परिवार कहते हैं कि एक ही शब्द से जब नया शब्द बनता जाए और उसका अलग अर्थ होता जाए लेकिन वह अपने मूल भाव को न खोए तो वह शब्द परिवार कहलाता है। तो कुछ शब्द परिवार आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और कुछ को आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इस सारे शब्द परिवार को लिख रखा है। तो एक एक शब्द परिवार को मैं समझाता हूँ। रंग है, रंग, रंगीला, रंग से क्या हुआ, रंगीला। इसके अलावा और कई सारे शब्द परिवार बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ही बने, लेकिन जो भी शब्द बनेगा उसका अर्थ होना चाहिए। रंगीला, रंगना,
रंग साज, रंग साज, ये रंग से ही इनका निर्माण हो रहा है। दूसरा है हाथ, हाथ है मूल शब्द आपका। इसमें जब नया शब्द जोड़ करके शब्द परिवार बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हथियाना, हाथा पाई, हाथों हाथ। इसके अलावा और भी बना सकते हो। बहुमूल्य, मूल्यवान, मूल्य परक, बहुमूल्य, ये मूल्य के परिवार है। पूजा, पुजारिन, पूजा पाठ, पुजारी। अब देखिए जब शब्द परिवार बनेगा, जब शब्द परिवार बनेगा मूल शब्द का, मूल शब्द का शब्द परिवार के साथ होना बहुत जरूरी है। अगर मूल शब्द नए शब्द में नहीं मिल पा रहा है तो आपका शब्द परिवार नहीं बनेगा, वह गलत हो जाएगा। इसलिए मूल शब्द का शब्द परिवार में होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। अब देखिए नई चीज आई है आपके पास, निम्नलिखित शब्दों के तुकांत शब्द। तुक आंत शब्द का उच्चारण करिए। तुक आंत, आंत माने होता अंतिम, आंत माने अंतिम। जब किसी वर्ण के, जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण, जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण से मेल करते हों, ऐसे शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। जब किसी शब्द का, किसी शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द के अंतिम वर्ण के साथ मेल करता हो तो उसे हम तुकांत कहते हैं। जैसे पहला देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आते जाते, आचारी, लाई खाई, पुजारिन भिखारिन, हाथ साथ, दिखने सीखने। तुकांत का मतलब होता है कि पहले शब्द का, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण जब समान होंगे तो उसे हम तुकांत कहेंगे। तुकांत की परिभाषा ही है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण जहां समान होंगे ऐसे शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ये दिए गए हैं, आते जाते, माधुर्य आचार्य, लाई खाई, पुजारिन भिखारिन, हाथ साथ, दिखाने सिखाने। तो देख रहे हैं आपने जो शब्द दिया गया है सारे के सारे शब्दों का अंतिम वर्ण दोनों शब्दों का सेम है, मिलते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? तुकांत शब्द कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाइए आप लोग देखिए, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग प्रत्यय को मूल शब्द से अलग कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड परिभाषा उनके बारे में बताया गया था, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा को जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। इसके लिए एक मैंने नियम बताया था आप लोगों को। जब हिंदी वर्णमाला स्टार्ट होती है, हिंदी वर्णमाला स्टार्ट होती है अ से स्टार्ट करके हम ज्ञ तक आते हैं, तो अ आ ई उ ऊ, तो उस क्रम से जब हम गिनेंगे तो ऊ शब्द जो है, ऊ वर्ण जो है सबसे पहले आता है। ऊ वर्ण सबसे पहले आता है। ऊ जब सबसे पहले आता है तो उपसर्ग कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। उपसर्ग कहाँ लगेगा? आगे लगेगा। प और र लास्ट में आते हैं, प फ ब य र ल, तो ये लास्ट में आते हैं, इसलिए प्रत्यय कहाँ लगेगा? पीछे लगेगा। इस नियम को आप दिमाग में रखो तो जो आपको भ्रम होता है उपसर्ग आगे लगता है कि प्रत्यय आगे लगता है, ये भ्रम आपका दूर हो जाएगा। सिर्फ एक को पकड़ रखो, ऊ पहले आता है इसलिए उपसर्ग पहले लगता है और इसमें कुछ संदेह नहीं होगा। तो उपसर्ग का मतलब है किसी मूल शब्द में लग करके उसके अर्थ को बदल देना उपसर्ग का काम है। किसी मूल शब्द के साथ जो भी कोई वर्ण लग करके उसके पहले लग करके उसके अर्थ को बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की परिभाषा एक बार फिर से सुन लो। कोई भी वर्ण या शब्द, कोई भी वर्ण या शब्द किसी मूल शब्द के पहले लग करके
उसके अर्थ को बदल दे उसे हम उपसर्ग कहेंगे। दूसरा है प्रत्यय की परिभाषा। कोई भी शब्द या वर्ण किसी मूल शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्यय, उपसर्ग और मूल शब्द तीनों को क्या करना है, अलग करना है। और आपके पास शब्द दिया गया है, पहला शब्द दिया गया है, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, असामान्य। क्या दिया है, असामान्य। इसमें प्रत्यय नहीं है, सिर्फ क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। सामान्य आपका मूल शब्द है। नेक्स्ट है उपस्थिति। क्या है, उपस्थित। इसमें उपसर्ग है, ई जो है प्रत्यय है, स्थिति जो है मूल शब्द है। थर्ड नंबर पे है आपका कि बहुमूल्य। क्या है, बहुमूल्य। इसमें बहु जो है उपसर्ग है, मूल्य मूल शब्द है। नेक्स्ट है सुपुत्र। सु उपसर्ग है, पुत्र मूल शब्द है। सुलक्षण, सु उपसर्ग है और पुत्र मूल शब्द है। सुलक्षण, सु उपसर्ग है, लक्षण मूल शब्द है। निर्दयी, देख रहे हैं, निर्दयी। निर्दयी की उत्पत्ति मूल शब्द क्या है, दया है। निर्दयी का मूल शब्द क्या होगा, दया होगा। और दया में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लग करके इसके अर्थ को बदल दिया है। निर उपसर्ग लग गया है और ई प्रत्यय लगा है। उपसर्ग क्या लगा है, निर, और प्रत्यय क्या है, ई। तो बन गया क्या, निर्दयी। मूल शब्द दया था और दया शब्द में निर उपसर्ग लगा और ई प्रत्यय लग करके निर्दयी शब्द की रचना हो गई। तो इस प्रकार से आपके उपसर्ग और प्रत्यय रहे। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो कह रहा है कि सृजन। सृजन, सृजन माने होता है निर्माण करना। सृजन माने क्या होता है, निर्माण करना। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि अर्थ स्पष्ट हो जाए। सृजन, ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया। ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया। अब इस सृजन शब्द को आप अपने शब्दों में भी प्रयोग कर सकते हो। जैसे शिल्पकार ने, शिल्पकार ने मूर्तियों का सृजन किया, ऐसा भी बना सकते हो। ब्रह्मा ने सृष्टि का सृजन किया, ब्रह्मा ने संसार का निर्माण किया। दूसरा है आह्वान। आह्वान, आह्वान माने बुलाना। आह्वान माने बुलाना। वीरों का आह्वान सुनो, वीरों का आह्वान सुनो। दक्षिणा, दान में गुरु कुछ भी ले सकते थे। दक्षिणा करा, दक्षिणा में गुरु कुछ भी ले सकते थे। इसके अलावा और आप इसमें जोड़ सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुक्तामणि, रानी ने बहुमूल्य मुक्तामणि हार ग्रहण किया। माधुर्य, संगीत में माधुर्य होता है। तो इन शब्दों को आप अपने शब्दों में भी जोड़ सकते हो, बना सकते हो, लेकिन जिस शब्द पद की आप रचना करोगे एक सही उसका अर्थ होना चाहिए। अगर आप नहीं निर्माण कर सकते तो इसी प्रकार से आप अपने टेक्स्ट बुक में इन क्वेश्चनों के उत्तर को लिख लेंगे और इसको एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।